नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज का सवाल है कि आशीष सर जिसने पूछा है, उसने कहा आशीष सर ये बताइए कि वो एक परफेक्ट एब्सोल्यूट रास्ता कौन सा है जिसके ऊपर चल करके मैं एनलाइटनमेंट को कम्प्लीटली पा जाऊं। वो एक परफेक्ट रास्ता, बिकॉज इतने ढेर सारे अलग अलग योग हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मार्ग हैं स्पिरिचुअलिटी के कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुका हूँ। गुड, आपने ये पूछा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि वो एक परफेक्ट मार्ग क्या हमको एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज कोई भक्ति का मार्ग बताएगा, कोई कर्म का मार्ग बताएगा, कोई ज्ञान का मार्ग बताएगा, कोई ध्यान का मार्ग बताएगा। कहीं पर आप किसी पर्टिकुलर गुरु के पास रह करके कोई कहेगा कि आप एनलाइटन हो सकते हैं, कहीं पर कोई कहेगा सर्विस या सेवा करके आप एनलाइटन हो सकते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट आप पा रहे हैं, इसका आपको एहसास कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, $100 मिलियन क्वेश्चन है। ये जो रास्ता है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल पाथ बोलते हैं, ये कोई ऐसा हाईवे की तरह राजमार्ग तो होता नहीं है। ये हमारे चलने से बनता है। लेकिन हम स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो आपको एब्सोल्यूट रास्ता चाहिए, जो परफेक्ट रास्ता चाहिए जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जो आदमी पूछ रहा है, क्या वो खुद कन्फ्यूजन में है? क्योंकि अगर उसको पता भी चल जाए वो एब्सोल्यूट रास्ता, तो क्या वो उस पर चलेगा? बिकॉज मैं देखता हूँ आए दिन बहुत से दोस्त हैं जो पूछते हैं कि कृष्णमूर्ति ने ये कहा, या मेरे वो गुरु सही हैं कि नहीं है, या मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ ये सही किताब है या नहीं है, या ध्यान को मैं इस तरह से कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। कि जब आप अपने रास्ते के बारे में किसी और से पूछते हैं तो क्या वो सही में आपका रास्ता है? ये क्वेश्चन अपने मन में रखिएगा। दूसरी बात, ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो तकरीबन एक म्यूजिशियन बनने की तरह है, संगीतज्ञ। अगर कोई म्यूजिशियन बोलता है कि मुझे वो एक इंस्ट्रूमेंट बताइए जिसको मैं परफेक्टली बजा लूँ, या मुझे वो एक गाना बताइए जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बजा सकूँ, तो आप हंसेंगे। हम कहेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, जो माइस्ट्रो होते हैं वो तो किसी भी चीज़ से बजा लेते हैं, और कोई परफेक्ट गाना नहीं होता है। हमको रियाज करके उस परफेक्शन में आना होता है। ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है ना, ये आपसे शुरू होता है। ज़नोगा कहती है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, बिकॉज मैं पहले अलग अलग टाइप के, जैसे ओशो को ही पढ़ो तो कभी तंत्र के बारे में बोलते हैं, कभी वो योग के बारे में बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि तंत्र और योग दोनों एकदम ऑपोजिट है। जो आदमी तंत्र को फॉलो करेगा वो योग नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा। तो मैं दोनों ही पढ़ता था। जब मेरे मन में सेक्सुअल अर्ज आता था तो मुझे लगता था मैं तंत्र को फॉलो करूंगा, और वाइस वर्सा जब मैं योग को पढ़ता था मुझे लगता था नहीं, योग से तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी जा सकती है। तो ये कन्फ्यूजन हमारा माइंड पता है क्या करता है, जहाँ पर उसको अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं पूरी करने का मौका मिलता है, उसी को अपना स्पिरिचुअल पाथ बना लेता है। फिर वो ये नहीं देख पाता कि एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पिरिचुअल पाथ को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी पांचों सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। ये चीज़ ज़नोगा ने मेरे लिए क्लियर कर दी। ज़नोगा ने बताया कि एक आदमी का जैसी भी उसके माइंड में थॉट्स होते हैं, उसको एक्चुअली ज़नोगा बोलती है वासनास, कैपिटल वी और स्मॉल वी। हमारे माइंड में जितनी भी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं, छोटी छोटी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, मैं काला रंग पसंद करता हूँ, मैं सफ़ेद रंग को नहीं पसंद करता हूँ, मुझे भिंडी पसंद है, मुझे इस तरह का कपड़ा पसंद नहीं है, वो इस शक्ल के लोग पसंद है, उस शक्ल के लोग पसंद नहीं। इतनी जितनी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, यही हमारी स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सहर जी कहते हैं ज़नोगा में कि ये आपका एक फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ये सारी की सारी वासनाएं जब इकट्ठी होती हैं तो यही मरने के बाद नए जन्म के लिए ब्लूप्रिंट बनाती हैं हमारे न्यू लाइफ का। उसी हिसाब से, हमारी इन वासनास के ही हिसाब से हम अगले जन्म में अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपना प्लैनेट चूज़ करते हैं फिर से बॉर्न होने के लिए। अच्छा, तो ये वासनास ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पाथ के लिए। अगर मेरे मन में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है सेक्स की, और मैं साधु बन जाता हूँ, मैं तपस्वी बन जाता हूँ, और तपस्या करते करते मैं भ्रष्ट हो जाता हूँ, मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में चला जाता हूँ, तो वो मेरे लिए रास्ता भ्रमित करेगा, वो गलत रास्ता होगा।
बिकॉज मेरी वासनाओं को वहाँ पर फ्लावर करने के लिए, उसको समझने के लिए सही मौका नहीं मिला। तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपके मन में कौन कौन सी इंक्लिनेशंस और डिसइंक्लिनेशंस हैं, लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं, आपकी कौन कौन सी वासनाएं हैं। यहीं से शुरुआत होती है स्पिरिचुअल पथ। चाहे आप पतंजलि को पढ़ें, चाहे बुद्धा को पढ़ें, चाहे नानक को, चाहे कबीर को, चाहे किसी भी गुरु को फॉलो करें, कोई गुरु आपकी वासनास को स्टडी नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू योरसेल्फ। मेरे मन में जो चल रहा है खाली मैं जानता हूँ, मेरे थॉट्स को मैं देख पाता हूँ। अगर मैं नहीं देख पाता हूँ कोई और नहीं देख सकता। और कितना भी परफेक्ट मार्ग हो, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग हो, चाहे किसी बड़े गुरु का शिव मार्ग हो, चाहे किसी का भक्ति मार्ग हो, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो बॉडी है और ये जो माइंड है, इसको ड्राइव कौन करता है? हमारी वासनाज, हमारी ड्राइव्स, हमारी डिज़ायर्स। आपको देखना होगा कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी चीज़ों में रुचि है। मेरे लिए तो बड़ा सिंपल था। जब जिनोगा मेरे पास आई तो मेरे को एक मौका मिला, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मौका नहीं था ये, मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एक डायरेक्शन में ले जाने का मौका था। मैं अभी भी नहीं जानता हूँ कि मैं वो समाधि जिसमें आँख बंद करके लोग पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, वो मेरा हश्र होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी थॉट्स, मेरी इमोशंस, मेरी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के ऊपर एक लगाम आ गई है जिनोगा की वजह से। मेरे लिए तो जिनोगा परफेक्ट मार्ग है। क्यों? बिकॉज मुझे अपनी वासनास को समझने का मौका मिलता है इससे। कोई कहता है कि उसके लिए भक्ति मार्ग बहुत श्रेष्ठ है। अभी रिसेंटली किसी ने व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में तो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माना क्या गया है? कौन मानता है? और पता है आपको, जैसे जैसे आप अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ, ये जो भक्ति है, ये ज्ञान है, ये योग है और ये ध्यान है, ये सारी की सारी चीज़ें एक हो जाती है। एक भक्त कौन है? जिसका गहरा ध्यान हो गया है किसी भी एक एंटिटी पे, चाहे उसके देवता पर, उसके देवी पर, उसके भगवान पर। एक योगी कौन है? जो पूरी तरह से भक्ति लीन हो गया है अपनी टीचिंग्स में, अपने योग में। एक ज्ञानी कौन है? जिसको दुनिया समझ में आती है और वो हर चीज़। तो एक आदमी जो सचमुच में बहुत एडवांस्ड लेवल पे भक्ति में पहुंचेगा, वो ज्ञानी भी होगा, वो ध्यानी भी होगा, वो कर्म योगी भी होगा। और वैसे वर्षा एक आदमी अगर योगी है तो भक्त भी होगा। अभी आज मैं अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता कि मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं ध्यानी हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं ज्ञानी हूँ। तो परफेक्ट मार्ग आपकी वासना से निकल के आएगा। हर रोज़ जैसे जैसे मेरी वासना मुझे दिखाई देती हैं, वो प्योरीफाई होती जाती हैं, तो मेरा एक कदम आगे का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर दुनिया में इस समय 6 अरब लोग हैं तो 6 अरब अलग अलग टाइप के मेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वासनास के। मेरा पड़ोसी जैसा है उसकी वासनास डिसाइड करेंगी उसका परफेक्ट मार्ग। मेरी वाइफ जैसी है उसकी वासनास डिसाइड करेंगी उसका स्पिरिचुअल मार्ग। मेरा बेटा, मेरे ऑफिस के कलीग्स, या दुनिया में जो जो जैसा जैसा है उसकी वासनास, उसके थॉट्स डिसाइड करेंगे वो किस तरह का रास्ते पे चलेगा और वही मार्ग उसके लिए मोस्ट सूटेबल है। तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को देखना होगा कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, किन किन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे नहीं करना, फिर भी आप उसमें चले जाते हैं, तो वो आपकी वासना से आपको बताएंगी कि क्या सचमुच में आपको वो मार्ग फॉलो करना है। मेरे लिए तो ज़ेन योगा कोई नाम भी, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि गौतम बुद्ध का है कि पतंजलि का है किसी ने बोला है, चाहे बुद्ध ने बोला हो या किसी ने भी बोला हो। ये टीचिंग्स मेरे को हेल्प कर रही हैं बिकॉज मैं देखता हूँ ज़ेन योगा में कृष्णा की भगवद गीता की टीचिंग्स भी है, बुद्धा की टीचिंग्स भी है, पतंजलि योग सूत्र की भी टीचिंग्स है और नानक की भी टीचिंग्स है। तो कैसे आप डिवाइड करेंगे उस एक परफेक्ट मार्ग को बाकी सारे मार्ग से। जब मैं मीराबाई को देखता हूँ तो उससे भी मैं ध्यान सीखता हूँ, उससे मैं प्यार सीखता हूँ, उससे मैं डिसइंफेक्शन चेम्बर के बारे में सीखता हूँ। जब मैं राम की लाइफ को देखता हूँ तो उससे भी मैं ध्यान सीखता हूँ। आप डिवाइड नहीं कर सकते राम को और नानक को, आप कबीर को और किसी और योगी को, पतंजलि को अलग अलग नहीं कर सकते। ये उन लोगों ने अलग किया है जो कन्फ्यूज्ड थे, जिन्होंने इन मार्ग को यूज़ करके फॉलोअर्स बनाए, जिन्होंने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। आपके लिए परफेक्ट मार्ग कौन सा होगा? जो आपको अपने माइंड को समझने और उसको रेगुलेट करने में आपको हेल्प करेगा। दूर तक समाधि तक के बारे में मत सोचिए, पहले सोचिए कि मेरा आज से लेकर कल तक मैं कैसे
एक ऐसे रास्ते पर चल सकूं कि कोई एक्सीडेंट ना हो, मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, मैं किसी के साथ कोई बड़ा गलत चीज़ बोल ना दूं जो उसको मैं बाद में वापस नहीं ले सकता, कोई ऐसी हरकत मुझसे ना हो जाए जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़े। तो आपकी थॉट्स डिसाइड करेंगे कि आपका परफेक्ट मार्ग कौन सा है। परफेक्ट मार्ग का कोई नाम नहीं होता। ज़ेन योगा तो हमने एक नाम दिया है बिकॉज इसी किताब के थ्रू हमने सीखा है। बट आज अगर आप मुझसे पूछिए सीरियसली तो एक तरफ ब्रायन वीस हैं, एक तरफ एकहर्ट टोल हैं, दूसरी तरफ हमारे पीजे सहज जी हैं, एक तरफ कृष्णमूर्ति हैं, एक तरफ नानक हैं। ये सारी की सारी टीचिंग्स उसी रास्ते पर लाइट डालती हैं। रोशनी चलाइए, लाइट जलेगी तो आपको रास्ता दिखते जाएगा। रास्ता पहले से नहीं डिसाइड करना है आपको। अगर पहले से आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं तो ये स्टेप्स फॉलो करूंगा और वहीं पहुंचूंगा, तब आप स्टेप्स के हुई और रास्ते पर ही अटक जाएंगे। आप बोलेंगे मुझे कर्म योगी बनना है, कर्म करते करते भूल जाएंगे कि योग कहाँ है। आपको अपना माइंड को स्टडी करना है बिकॉज ये जो मील के पत्थर हैं वो उस रास्ते पर नहीं है, वो आपकी वासनाज में, आपकी थॉट्स में, आपकी इमोशंस में है। इसलिए जस्ट फॉलो योर ओन थाट्स एंड ज़ेनोगा मेरे को बहुत हेल्प करती है उसमें। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम विथ अस ऑन दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज़ एक्चुअली विदाउट नेम्स। उसका कोई नाम नहीं है बट फिर भी हमने इसका नाम रखा है ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। आपने WBX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं WBX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLRs ये आपको ब्लो कर देगा। आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन आवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है। इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनोगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।